तो विद्यार्थियों, आज सुबह जो आपका 9 बजे एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 10वीं वालों का विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है। तो समय से पूरा की पूरा विद्यार्थियों पेपर मेरे पास आ चुका है। तो अगर इस प्रश्न पत्र को सीधा लगाकर आप पेपर देने अभी जाते हैं तो निश्चित ही आप जब वीडियो को बाद में देखेंगे तो सर आप खुद कहेंगे कि पूरा जो आपने पेपर बताया था 1 घंटे पहले सर पूरा की पूरा हमें वही आने वाले समय में हमें देखने को मिला। तो पूरा पेपर मैं सोल्व करवाने वाला हूं, तो निश्चिंत रहिए, पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी हम यहां पर नेक्स्ट अगले विषय का पेपर लाए तो उसका नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो देखो, स्टार्टिंग में आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे, जो कि पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में कि खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, थर्मेट अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। तो देखो, इसका आंसर होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करवा दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है, अब Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक है, ऊपर दी गई अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब आगे देख लो, यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, उत्पाद, अभिकारक, यौगिक या मिश्रण। तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा आपका अभिकारक। क्या हो जाएगा? अभिकारक। अब H2 का योग O2 का ह्रास कहलाता है। तो अपचयन, रेडॉक्स, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संक्षारण अभिक्रिया। तो देखो, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, अपचयन आ वाला। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, दही में पाया जाने वाला अम्ल है। तो देखो, दही में जो पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सा वाला, ये वाला। ठीक है, सा वाला। अब देखो आगे का, आप देख लो, रिक्त स्थान है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक होता है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है, पादपों में जल संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। तो जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, अब कपाल तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो किसका? केंद्रीय। ठीक है, केंद्रीय आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है। तो ट्रिप्सिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया केंद्र होता है। तो मेरुरज्जु यहाँ पर होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग होता है। तो प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, अब देखो, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो सिल्वर सल्फाइड की होती है। तो देखो विद्यार्थियों, जो पेपर अभी आप देख रहे हो इसका पीडीएफ मैंने अपने मोबाइल में यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है। तो आप भी कैसे क्या इसको डाउनलोड कर पाएंगे? तो देखो, आपको गूगल पर आना है, यहाँ पर सर्च करना है क्या कि गूगल पर जैसे आएंगे पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन के साथ, तो क्लास 10 साइंस त्रैमासिक पेपर, क्लास 10 साइंस त्रैमासिक पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना। क्लास 10 साइंस त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के जैसे सर्च करेंगे तो देखो पहले ही नंबर पर आपको परिणाम दिख जाएगा, जिस पर लिखा मिलेगा कि एमपी बोर्ड क्लास 10 साइंस त्रैमासिक पेपर 2022। तो एमपी बोर्ड क्लास 10 साइंस त्रैमासिक पेपर 2022 लिखा मिलेगा। तो 22 को आपको यहाँ पर देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहीं पर ही आपको 24 की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो देखो लोडिंग जो है पूरी तरह से होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। और जैसी पूरी तरह से लोडिंग हो जाएगी फिर आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आगे का स्टेप बता दूं, नीचे आना होगा। नीचे आएंगे जैसे ही तो देखो यहाँ पर पहली लिंक मिलेगी जो है आपकी, यहाँ पे 10th साइंस की जो सिलेबस की लिंक है त्रैमासिक की, वह यहाँ पर आपको पहले नंबर पर दिख जाएगी। तो पहली लिंक 10th साइंस के सिलेबस की दिखेगी। सेकंड जो लिंक है ना, वह मैं आपको बता दूं रिड्यूस सिलेबस की दिखेगी, जो कम किया गया सिलेबस है। यहाँ पर क्लिक करके वह डाउनलोड कर लोगे। नेक्स्ट जो लिंक मिलेगी वह 10th साइंस के त्रैमासिक पेपर की मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके जो पेपर आपने देखा है विद सॉल्यूशन, इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब देखो, CaOCl2 का प्रचलित नाम आपको बताना है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? विरंजक चूर्ण इसका प्रचलित नाम है। ठीक है, अब किस धमनी में बीऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? तो महाधमनी में। ठीक है, अब आगे देख लो, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण का मान होगा तो 30 डिग्री आपका होगा।
ठीक है, 30 बनाती हो 30 ही होगा क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो सही जोड़ियां मिलाना है, तो जोड़ियों के सामने ही यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख के रखा है। तो नेत्र रोग की मैचिंग मिला देंगे धुंधला दिखने से। ठीक है, मैचिंग मिला दोगे। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय क्रिया से इसकी मैचिंग मिला दोगे। ये आपकी पेपर में जो आएगी वो व्यवस्थित रूप से नहीं देखने को मिलेगी। आपको तो याद रखना है नेत्र रोग को धुंधला दिखने से, तारों का टिमटिमाने से, वायुमंडलीय से, और अपवर्तन उत्तल लेंस पतला। ठीक है, तो बीच में मोटा तथा किनारों पर ठीक है पतला, ये आप याद रखेंगे उत्तल लेंस की। ठीक है, इससे मिला देंगे। अब डायोप्टर, तो डायोप्टर की मैचिंग मिला देंगे किससे? लेंस की क्षमता से। एक सरल रेखीय पथ की मैचिंग मिला देंगे प्रकाश किरण से। ठीक है, स्पेक्ट्रम की मैचिंग मिला देंगे इंद्रधनुष से। ठीक है, ये आप याद रखना। अब सत्य सत्य बताना है। तो मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो गलत है ये कथन, क्योंकि सर्वाहारी है, मांस भी खाता है और शाक भी खाता है। ठीक है, सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो CaOCl2, यहाँ पर ये पूरी अभिक्रिया दी है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब वाया आलिंद ऑक्सीजनित रक्तों को दाहिने लय से प्रेषित करता है, तो कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप अगला देख सकते हो। केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, तो कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? 2 अंक वाले प्रश्न आ गए, जिसमें पहला देख लो आप कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसको ढंग से याद कर लेना विद्यार्थियों, क्योंकि यही पेपर में आने वाले हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इनको आप तरीके से अभी से याद करना शुरू कर दो। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण आपको लिखना है। खाद्य पदार्थों के विकृत गंधता से बचने के 2 उपाय आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको इनके सूत्र लिखना है। ठीक है, रासायनिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, और बूझा हुआ क्या चूना, अथवा में देख लो आप वाशिंग सोडा के 2 औद्योगिक उपयोग आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब आगे देख लो अम्ल और क्षार में 2 अंतर, और दूसरा है अम्लीय वर्षा क्या है, इसको याद कर लेना ढंग से। अब देखो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी आपको लिख के बताना है। विषम पोषी पोषण की परिभाषा यहाँ पर आपको लिख लेना है, ढंग से याद कर लेना है। रक्त और लसिका में आपको 2 अंतर याद करके जाना है। रुधिर के 2 कार्य आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे देख लो आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? मनुष्य के शरीर में पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है, आपको बताना है। अब देखो मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण आपको लिखना है। अथवा में देख लो पादप हार्मोन के पौधों के लिए 2 महत्व आपको बताना है। ठीक है, अपसारी लेंस के 2 गुण आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो अभिसारी लेंस के आपको 2 गुण यहाँ पर आपको लेके लेना है और याद कर लेना है ढंग से। उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं आपको बताना है। देखो यहाँ पर अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये याद रखना, लास्ट में ये भी लिख देना जब इसकी आप परिभाषा याद करो तो। प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट आपको यहाँ पर करना है। तारे टिमटिमाते हैं परंतु गिरह नहीं, क्यों? इसका कारण बताना है। अब देखो वियोजन कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण लिखकर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को दर्शाना है। विद्यार्थियों में इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि इसमें ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि त्रैमासिक जो आपकी अभी परीक्षा होने वाली है ना, इसमें से लगभग यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनको भूलकर भी छोड़ना नहीं है, हल्के में नहीं लेना, पूरे याद कर लेना है ढंग से। ठीक है, अब अथवा में देख सकते हैं जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्यों? ठीक है, अगला है वायवीय और अवायवीय श्वसन में 3 अंतर आपको लिखना है। अथवा में देख लो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? अब देखो कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर आपको बताना है। अब 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति जाकर ज्ञात कीजिए। आपको ये
ठीक है, ज्ञात करना है। अब धावन सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो आपको उपयोग लिखना है। ठीक है, लवण किसे कहते हैं, 3 आपको उदाहरण यहाँ पर लिखना है। अब मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र आपको बनाना है। अथवा में देख लो, मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण लिखने के साथ साथ दोष का सचित्र संरूपण आपको करना है। तो देखो, जो आपने यहाँ पर पेपर देखा है ना, यहाँ पर ये तो बात रही पेपर की, पर देखो एक चीज मैं आपको बता दूं। देखो, अगर आप भी एमपी में ग्वालियर से यहाँ पर रहते हैं ग्वालियर में, ठीक है, तो ग्वालियर के अगर आप निवासी हैं तो देखो, आपके लिए हमने ऑफलाइन बैच जो है वह तैयार करा है। ठीक है, ऑफलाइन बैच के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि मैं अपने स्वयं घर पर आपको ऑनलाइन जो है वह ऑफलाइन जो है वह पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हिमालय सर 123, हिमालय सर 123। इस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पहले इसको फॉलो कर लेना, फिर जो भी मैसेज होगा मैसेज के माध्यम से आप मेरे से बातचीत इस बारे में कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी क्या फीस रहने वाली है मैं आपको बता दूं। 500 रुपये फीस रखी है यहाँ पर, जिसमें आपको यहाँ पर समस्त विषय पढ़ाए जाएंगे, पर मुख्य रूप से मैथ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि गणित का विषय कठिन होता है। और ठीक है, अन्य विषयों पर भी यहाँ पर याद के रूप में आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, थोड़ा मैं आपको समझा भी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप हिमालय कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है।